मैं रियलिटी को फेस करता हूँ। नो डाउट कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेटर है और उसने इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है और उसको उन्होंने चूँकि आर्टिकल एब्रोगेट किए हैं और उसका ऑटोनमस रीजन तो था उसको ख़त्म करके वो उसको उसमें लेके आ रहे हैं, मसलन कि अपना एक इंटीग्रल पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ा नहीं आ रहा है। इंडिया एक हब ऑफ इकोनॉमी, एमर्जिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो जाके इंटरनेशनल प्लेयर्स को, इंटरनेशनल मार्केटर्स को जो ना उसको अट्रैक्ट कर रही ना, तो ये क्रेडिट फिर इंडिया को जाती है जब वो जम्मू कश्मीर के लिए इतना काम कर रहे हैं। वो लेट से अगर देखा जाए तो ये तो फिर अपने हिंदू डोमिनेशन के लिए कर रही। तो वहाँ पे आईटी कंपनीज इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं कि वो डेमोग्राफी चेंज करेंगी ना। डेमोग्राफी वहाँ पे जिन लोगों के पास डोमिसाइल्स हैं वो वहाँ पे जगह खरीदेंगे कश्मीर में और वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके हिंदू मेजॉरिटी होगी। हालांकि ये हल नहीं है। बीजेपी ने जो भी किया है, एब्रोगेट किया 370 और 35 है, तो उनको नहीं करना चाहिए था ये ऑटोनोमस। चल बोजड़ी के। जय हिंद दोस्तों। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को भारत सरकार ने हटा दिया। उसके बाद भारत सरकार वहां पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। हाल ही में पता चल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर आईटी हब बनता जा रहा है। ये देखकर पाकिस्तानियों को लगती है जोरदार मिर्ची। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आप जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? ज़ाती राय आपकी क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर जो इस वक्त इंडिया के पास है? जी, जम्मू कश्मीर के बारे में हमारी एक ही राय है और सब जानते हैं कि वो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था और होना भी चाहिए और बनना भी चाहिए। तो चुप है। अगर मैं आपको कहूं कि कश्मीर में इस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और अगर हम बात करें आईटी के हवाले से, आपको पता ऑलरेडी इंडिया एक आईटी हब है, अब कश्मीर में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। 100+ आईटी इंजीनियर्स मिलकर जो है एक कंपनी रन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें यूथ को जो है अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। वहाँ पे वो आईटी की डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि वहाँ पे उनको बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उनको बिल्कुल आज़ादी मिल गई है और वो उनकी राय के मुताबिक है। मैं तो नहीं समझता कि वो अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये इशू ही सॉल्व हो जाता है ना। ऐसा मसला तो नहीं है। वो भी वहाँ पे जो मूवमेंट्स चल रही है इसके मीन कि वो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते। मैं पागल हूँ। मेरा तो ये मौका। फिर वो क्या चाहते हैं? वो एक अलग स्टेट या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। देखें, जितने भी वहाँ पे मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ सर्वेज हुए हैं उनमें ऑनेस्टली स्पीकिंग वो दो राय रखते हैं, या तो वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या वो फिर वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। आर यू कॉमेडी मी? मुझे बताएं कि आपने क्या देखा हुआ है या क्या सुना हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं लोग वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए है मुसलसल मतलब 1947 से लेकर आज तक वो एक खेज में फंसे हुए। स्पेशली ये जो आर्टिकल रिवोक किया है उसका 1317 और 35A आर्टिकल जो है ना, उसके बाद उनको एक जेल जैसे नाम है उसको कैद किया हुआ है। उसमें दुनिया के हर तरफ से जो सहूलियात होते हैं थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड जो होते हैं ना, उन सब से उनको महरूम कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, महरूम रखा गया है। आपने कहा कि जब से 370 आर्टिकल वहाँ से रिमूव हुआ है, वहाँ पर रहने वाले लोगों पे उनकी जिंदगी तंग कर दी गई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब से वहां से 370 आर्टिकल रिमूव हुआ है, वहां पे टेक कंपनी ने अपना बेंचमार्क कायम किया है। वहां जो है एक कंपनी ऐसी है जिसे 100+ आईटी इंजीनियर्स चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर के इलाकाई लोग चला रहे हैं। मतलब एक आईटी हब बन रहा है जम्मू कश्मीर। शाबाश बेटा। जहाँ तक 370 आर्टिकल है उसकी मैं अगर बात करता चलो, उसमें यह है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें यह था कि जो जम्मू कश्मीर के अपने लोग थे वहाँ से बाहर के लोग नहीं आ सकते थे, उनके शहरी नहीं बन सकते थे। तो 3 आर्टिकल उन्होंने रिवोक किया, उसको ख़त्म किया। उसमें हर कोई मतलब इंडियन आके उसमें अपने ज़मीन खरीद सकते हैं और उसका जो बैंक वोट है उसमें वो बढ़ते जाएंगे और कल को अगर ये रेफरेंडम करेगा ये हिंदू डोमिनेटेड हो जाएगा। ये हो गया आपका 370। और जहाँ तक IT सेक्टर की बात है उसमें जो आपके काफ़ी हमारे दोस्त ममालिक, मुस्लिम ममालिक, वो जाके भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये तो अगर आप स्पेसिफिकली बात करें उनके जो रीजनल लोग हैं ये हैं, या आउटसाइड से लेट से अगर मैं बात करूँ किंगडम सऊदी अरबिया के, उसने $1 बिलियन जाके वो अभी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये तो एक काइंड ऑफ सिचुएशन इज क्रिएटेड वेयर वी कैन इट्स काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर होल मुस्लिम शुड गेट टुगेदर ऑन दिस एंड शुड एड्रेस दिस इशू। और यहाँ पे हम सारे मुस्लिम ममालिक जो है ना सारे डिवाइडेड है। और अच्छा, आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो कम से कम डेवलपमेंट तो हो रही है ना, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? मैंने अब जो प्रोग्राम्स देखा और जो सुना लोगों के हवाले से, तो वहाँ के इलाकाई जो लोग थे वो काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे थे कि हमें हमारे
इलाके में रहते हुए, हमें जम्मू कश्मीर में रहते हुए ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं जिससे हमारा जो है वो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, इंटरनेशनली हम कस्टमर को डील करते हैं। अगर बात की जाए पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली, अगर जम्मू कश्मीर की जो स्ट्रेटेजिकली उसका देखा जाए तो ये क्रेडिट मतलब लेट्स से इंडिया एक हब ऑफ इकोनॉमी, इमर्जिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो जाके इंटरनेशनल प्लेयर्स को या इंटरनेशनल मार्केटर्स को जो ना उसको अट्रैक्ट कर रही ना, तो ये क्रेडिट फिर इंडिया को जाती है जब वो जम्मू कश्मीर के लिए इतना काम कर रहे हैं। वो लेट्स से अगर देखा जाए तो ये तो फिर अपने हिंदू डोमिनेशन के लिए कर रही, तो जली ना तेरी भी जली। ऑब्वियस सी बात है जो जिसको इन टर्म्स ऑफ HDI या जो उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर वो उभरती आ रही तो ऑब्वियस सी बात है वो जो रेजिडेंट्स है वो खुश रहेंगे जहाँ पे भी हो थ्रू आउट। अगर हम यही कंपैरिजन कर लें आज़ाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का, तो आप क्या देखते हैं कि किस खित्ते में ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो रही है? आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे जो 4 प्रोविंसेस है पाकिस्तान के वो लिटरली बहुत बैकवर्ड है एज़ कम्पेयर टू इंडियन में, जो बेसिकली उनके जो 5 to 6 प्रोविंसेस है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे लेट से मैं जम्मू कश्मीर, हम सिर्फ कश्मीर का कंपैरिजन करते हैं ना, इस सूबों को आप छोड़ें। मैं आज़ाद कश्मीर पे पहले जाता नहीं हूँ, आप बलूचिस्तान की बात ले लो, ये तो एक फेडरेटिंग यूनिट है हमारा, वो तो सबसे बैकवर्ड है, मतलब मिनरल वाइज अगर देखा जाए तो सारे पाकिस्तान को वो चला रहे हैं उस लिहाज से, लेकिन आपके बाकी सूबों से बहुत आगे। इसी तरह कश्मीर भी एज़ कम्पेयर टू जहाँ तक सोशल मीडिया, जहाँ तक उनकी जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रहे हैं बाकी फॉरेन प्लेयर से, तो जम्मू कश्मीर एज़ कम्पेयर टू आज़ाद कश्मीर काफ़ी प्रोग्रेस्ड है और डेवलपमेंट काम हो रहा है उसमें। सर एक ना तासुर पाया जाता है, मोस्टली हमें चैनल्स में, न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते, उनको आज़ादी उस तरह से नहीं दी जाती जैसा उनका हक है। लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद वहाँ पर जो है IT हब बनने जा रहा है। ऑलमोस्ट 100+ जो है IT इंजीनियर्स मिलकर वहाँ पर कंपनीज चला रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैम सबसे पहले तो आपने जो बात की है कि कश्मीर के लोगों को राइट्स नहीं मिलता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, अब इंडिया सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, तो ये बातें सिर्फ हवा में ही अच्छी लगती हैं, हालांकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा खिलाफवर्जी हो रही है। और कश्मीर के लोगों को तो खुसूसी मतलब वहाँ पे डिप्राइव किया जाता है उनके राइट से। इसके अलावा अगर आप बात करें वहाँ पे फोर्सेस की, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पे रखी हुई हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर जो वहाँ पे लोग हैं जिनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है वो ज़्यादातर कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स के वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब राइट्स को डिप्राइव किया जाता है। सर अब आप देखें ना, वहाँ पे डेवलपमेंट भी तो बहुत हो रही है, क्या डेवलपमेंट एक पॉजिटिव जेस्चर नहीं है? इसके साथ साथ अगर हम देखें तो IPL 2023 जो होने जा रहा है उसकी ऑक्शन के लिए तकरीबन 21 प्लेयर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से सेलेक्ट किए गए हैं। मैम आप जो मर्ज़ी कर लें, आप किसी भी जो चीज़ है ना, एक मिसाल है कि एनर्जी अपना मीडियम चेंज कर सकती है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो कश्मीर भी इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मतलब अगर आप 21 प्लेयर उधर से उठा के ले जाएंगे तो बाकी जहाँ वो वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उनके तो बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे उनको। आप 21 को तो दे देंगे, IPL खिला देंगे, तो बाकियों का क्या करेंगे? अच्छा, इसके अलावा जो वहाँ पे IT कंपनीज इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही हैं वो इसीलिए कर रही हैं कि वो डेमोग्राफी चेंज करेंगी ना। डेमोग्राफी वहाँ पे जिन लोगों के पास डोमिसाइल्स हैं वो वहाँ पे जगह खरीदेंगे कश्मीर में और वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके हिंदू मेजॉरिटी होगी। हालांकि ये हल नहीं है। BJP ने जो भी किया है, एब्रोगेट किया 370 और 35A, तो उनको नहीं करना चाहिए था। ये ऑटोनोमस रीजन था और इसको UN की करारदादों के तहत हल होना चाहिए था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को बैठ के इन दोनों पर काम करना चाहिए था कि दोनों सोचते कि इसका सबसे बेहतरीन हल क्या और वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते। UN ने जो करारदाद पेश की हैं और जो वो पास हुई हैं, ये तो एक UN का भी फेलियर लग रहा है ना कि वो अपनी ही जो पास हुई करारदाद है उसमें P5 ने भी मतलब वीटो नहीं किया हुआ। उन्हें P5 ने भी कहा है कि कश्मीर को कश्मीर का हक देना चाहिए, प्लेबिसाइड होना चाहिए, तो होना चाहिए। सिंपल सी बात है। आप जितनी मर्जी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें लेकिन वो है तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है ना। आपने उस पर कब्जा किया हुआ है, हम तो कब्जा लेंगे। तो पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। लेकिन इंडियन आर्मी कहती है कि जो कश्मीर हमारे पास है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वो उनका हिस्सा है और जब उनकी गवर्नमेंट उन्हें एक दफ़ा भी ग्रीन सिग्नल दे तो वो हमसे ये कश्मीर लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर उनकी गवर्नमेंट देती है साइन, तो मैंने पहले भी कई बार ये बात की है
कि दोनों कंट्री ऑन अ ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर, कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो हम पे मारेंगे, हम उन पे मारेंगे, एट दी एंड क्या होगा, लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में वो क्या था, कश्मीर हमारे पास आना था, हमें दे दें, बात ख़त्म, हम अच्छे पड़ोसी बन के रहेंगे। फिर ADP बैंक ने कहा कि हमारा $40 बिलियन का पोटेंशियल है ट्रेड का, तो हम मतलब ट्रेड भी इसी वजह से ख़त्म की हुई है, सारा कुछ किया हुआ, क्योंकि हम कश्मीर के बगैर नहीं रह सकते। पाकिस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है और हम रहती दुनिया तक उसे डिफेंड करेंगे। तो सर कश्मीर लेकर हमने करना क्या है? मैम कश्मीर लेके हमारा हिस्सा है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? लेट्स सपोज आपका कोई घर है, आपको कोई घर से निकाल देता है, तो आप क्या उससे उसका घर नहीं लेंगे अपना? आप चाहे रेंट। सर पाकिस्तान इस वक्त की जो मुआशी सूरत हाल चल रही है, आपको लगता है कि हम जम्मू कश्मीर में उस तरह से जो डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं? श्योर मैम, क्यों नहीं रख सकते? मतलब अगर आज हमारे कोई इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ और अनासर मिले हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी कम हुई है, रिसेशन आ रहा है, कोविड ख़त्म हुआ है, वॉर ऑन यूक्रेन है, ये सारे मसले हैं। तो अगर हमारी इकॉनमी को थोड़ा सा मतलब फ्लक्चुएशन हो रही है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। आप देखें ना पाकिस्तान कितना डेवलप है। आर यू कॉमेडी? कौन सी कमी है? हमारे पास 4G तक आ चुकी हुई है और अभी चलता नहीं है। नहीं चलता है, लिटरली जो बिग सिटीज है उनमें बहुत अच्छी तरह चलता है। देखिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरत किन चीज़ों को होती है? इंडस्ट्री को 4G की ज़रूरत है ना। अगर आपको और मुझे ना मिले तो कोई मसला नहीं है, 3G भी ठीक है, ठीक है। आम पब्लिक को अगर 3G मिल जाए, 4G भी मिल जाए, ठीक है। हम 5G लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, और वो भी कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से डिले हुई है। और इंडिया में देखें कब 3G 4G आया है। सर वहाँ पे 5G आ चुका हुआ है, अब वो 6G की तैयारी कर रहे हैं। 6G तो देखें इतनी जल्दी तो आएगा भी नहीं ना। 6G वेरी डिफरेंट एंड लॉन्ग गेम। 5G भी बहुत बड़ी डिफरेंट लॉन्ग गेम है, लेकिन वो भी लॉन्च हो रहा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन है। तो इंशाल्लाह होपफुली हम भी मैम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास गाइडेड मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अगर IT में आप बात करते हैं, हमारी 3 बिलियन से ऊपर की एक्सपोर्ट्स हैं IT की। हमारी एक्सपोर्ट्स आज या कल मैंने पढ़ा था अखबार में को $30 बिलियन से ऊपर चली गई हैं। तो होपफुली ऊपर जाएंगी। फिर हमारी रिमिटेंसेस भी काफ़ी अच्छी आती हैं, वो भी होपफुली आएंगी। ये भी फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं हो रहा। तो मतलब लोग ये ना समझें कि अगर कश्मीर में उन्होंने कुछ $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हम उनका प्रोजेक्ट नहीं कंटिन्यू कर देंगे। तो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। हमारे पास CPEC है, देखें ना, डेडिकेटेड ऑयल सिटी भी बन रहा है ग्वादर में 80,000 पे। तो ये CPEC में हमारे मुल्क में $70 बिलियन तो वैसे इन्वेस्टमेंट हुई है। तो हमारे ऊपर 1-2 साल में काफ़ी इकोनॉमिक प्रेशर रहेगा, लेकिन 1-2 साल बाद क्या होगा? हम भी खुशहाली की तरफ जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएंगी, रिमिटेंसेस जाएंगी। IT में हम प्रवेल कर रहे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा यूथ है वो IT में अपने आप का फ्यूचर देख रही है। तो होपफुली ऐसा हमें कोई मसला नहीं है कि हम उनके प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि कंटिन्यू करेंगे, उससे भी अच्छे चलाएंगे। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। आपने देखा दोस्तों कि वहाँ के लोग सोचते हैं कि वो डेवलप कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, मगर उन्हें नहीं लगता कि अभी भी लगभग 70% से ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं। वही लोग के लिए पूरा IT हब बनता जा रहा है, उन्हें ही पूरा सहूलत मिलता जा रहा है, मगर इन लोगों को पछता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार उन्हें मदद कर रहा है और आगे जाता जा रहा है। क्योंकि उसके जम्मू कश्मीर से हमारा जम्मू कश्मीर अच्छे से ऊपर जा रहा है। उसका PO क्या है? कुछ नहीं डेवलप है, और हमारा ऊपर जाते जा रहा है। ये लोग को हजम नहीं हो रहा है। अब बार बार न्यूक्लियर वार। हमारे पास क्या पटाखे के लिए रखा है क्या? दीपावली के लिए रखा है क्या? भाई एक तुम छोड़ोगे तो हम 2 छोड़ेंगे, तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। हमारा कोई एक शहर जाएगा, तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। बार बार न्यूक्लियर वार। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। भारत माता की जय।